इस वीडियो में हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेज के बारे में। ठीक है, पिछले वीडियो में बात करी थी अफर्मेटिव सेंटेंसेज के बारे में। आपको पता होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है क्या होता है, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, राइट, ये होता था पहचान। और आपको ये भी पता होगा कि जब अफर्मेटिव सेंटेंसेज हम लोग लिखते हैं, ठीक है, तो अगर हमें उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो क्या हम लोग करते हैं, नहीं लगाते हैं। ठीक है, नहीं का हम लोग क्या लिखते हैं, नॉट। और नॉट कहाँ लगता है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद लगता है। अगर दो ऑक्सिलरी है तो दोनों के बीच में लगता है। यहाँ पे देखो क्या है, विल बी, दो है तो उसके बीच में आ गया नॉट, है ना, ये ध्यान रखने वाली बात है इसमें। और इसके अलावा बिल्कुल सिमिलर ही है, सब्जेक्ट है ना, विल बी, इसके बीच में नॉट लगे तो विल नॉट बी हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, पहचान आपको पता, मैंने बता दिया, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, राइट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें एक और चीज़, नहीं जो है होता है, क्वेश्चन नहीं होता, फुल स्टॉप होता है यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको थोड़ा अच्छे से, है नेगेटिव सेंटेंसेज को। जो पहला एग्जाम्पल है क्या है, वो सो नहीं रहा होगा, है ना, रहा होगा मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, उसमें क्या है, फुल स्टॉप है, तो क्या हो गया ये अफर्मेटिव। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, नहीं भी लगा हुआ है, तो क्या हो गया ये निगेटिव सेंटेंसेस, राइट। अब हम लोग इसको जो स्ट्रक्चर है उसको, है ना, यहाँ पे देखेंगे क्या है, सब्जेक्ट विल नॉट बी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वो होगा, मतलब आप, अगर आपको पता हो, है ना, जो प्रोनाउन वगैरह हमने पढ़ा था, अगर वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो आपको पता चलेगा, वो का मतलब भी ही होता है। ठीक है, मतलब ही का मतलब हिंदी में वो होता है, वह होता है, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ही हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट विल नॉट बी, विल नॉट बी हमने लगा दिया, उसके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी, सोना, सोना वर्ब है, तो क्या हुआ स्लीप, तो उसमें आईएनजी लग गया स्लीपिंग, है ना। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, है ना, अगर यहाँ पे रहता वो बेड पे सो नहीं रहा होगा, तो यहाँ पे फिर बेड वाला जो आएगा, स्लीपिंग ऑन दी बेड, है ना, ही विल नॉट बी स्लीपिंग ऑन दी बेड, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाता। बट यहाँ पे वैसा कुछ है नहीं, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहीं छोड़ देंगे, मतलब ही विल नॉट बी स्लीपिंग, ये हमारा सही हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पापा इस समय अखबार पढ़ रहे होंगे, है ना, पापा इस समय अखबार पढ़ रहे होंगे। लेकिन देखो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे हमसे एक मिस्टेक हो गई है, हम लोग क्या लिखेंगे, पापा इस समय अखबार नहीं पढ़ रहे होंगे, डैड विल नॉट बी रीडिंग न्यूज़पेपर राइट नाउ। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या है, रहे होंगे, रहे होंगे तो क्या हुआ है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद देखो क्या है, नहीं है, तो निगेटिव सेंटेंस हो गया, और यहाँ पे फुल स्टॉप भी है ना, क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो निगेटिव तो कंफर्म ही हो गया। यहाँ पे देखो सेंटेंस में नहीं था, बट मैंने यहाँ पे ऐड किया है, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल जो है निगेटिव सेंटेंसेस का है, तो ये ध्यान रखना। अब देखो, अब हमें पता चल गया ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, सब्जेक्ट क्या होगा, पापा मतलब डैड। ठीक है, उसके बाद क्या है, विल नॉट बी, तो विल नॉट बी हमने लगा दिया, विल नॉट बी, राइट। यहाँ पे मैंने नॉट यहाँ पे स्किप हुआ था क्योंकि यहाँ नहीं था, तो यहाँ पे मैं नॉट लगाया हुआ है, यहाँ पे नॉट समझो, है ना। डैड विल नॉट बी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, पढ़ना क्या होता है, रीड, तो रीडिंग हो गया, रीडिंग क्या, अखबार, न्यूज़पेपर, इस समय क्या हो गया उसका, राइट नाउ। तो हमारा जो सेंटेंस बना क्या बना, डैड विल नॉट बी रीडिंग न्यूज़पेपर राइट नाउ। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं, वह इस वक्त नहीं खेल रही होगी, है ना, क्या है, रही होगी मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, राइट। और ये देखो फीमेल वाला है, ठीक है, रही होगी, तो इसका सब्जेक्ट जो है वह है, तो क्या हो जाएगा, सी। उससे पहले हम एक और चीज़ देख लेते हैं, जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस तो हमें पता चल गया। अब देखो फुल स्टॉप है ना, और यहाँ पे नहीं भी है, तो क्या हो गया ये निगेटिव सेंटेंस। और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वह, और यहाँ पे होगी है, तो क्या हुआ, सी। ठीक है, अब उसके बाद क्या, विल नॉट भी लगाना है हमको, विल नॉट भी लगा दिया हमने। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, खेलना है क्या होता है, प्ले, प्ले में आईएनजी लगा तो प्लेइंग, कहाँ, है ना, क्या है इसमें, इस वक्त, तो एट दिस मोमेंट, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया,
सी विल नॉट बी प्लेइंग एट दिस मोमेंट, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग। धोबी मेरे कपड़े नहीं धो रहा होगा, ठीक है, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, राइट। उसके बाद ये देखो फुल स्टॉप है और नहीं भी है, तो क्या हो गया है, निगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे देखो अब हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर के अनुसार अब आएंगे सीधा। धोबी का क्या होगा, द वॉशरमैन, ठीक है। अब क्या होगा, विल नॉट बी, तो विल नॉट बी। अब क्या है, धोना है, क्या होगा, वॉश, तो उसमें आईएनजी लगा तो वॉशिंग, क्या, मेरे कपड़े, तो क्या होगा, माई क्लोथ्स। तो हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, द वॉशरमैन विल नॉट बी वॉशिंग माई क्लोथ्स। तो ये हमारा था निगेटिव सेंटेंसेस। जब हम यूज करते हैं ऑक्सिलरी में यहाँ पे, तो क्या होता है, नॉट यूज करते हैं, बट यहाँ पे दो रहता है तो क्या होता है, दोनों के बीच में आता है ना, दोनों के बीच में आता है, ये ध्यान रखना है। मतलब पहले जो फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसके जस्ट बाद हम लोग नॉट लगाते हैं, उसके बाद सेकंड ऑक्सिलरी वर्ब होता है। अगर 3 है तो भी पहले के बाद ही लगेगा, है ना, बीच तो उसमें 3 में ढूंढने नहीं जाएंगे, है ना। तो इसको ध्यान रखो कि आप पहले के बाद ही लगाना है, फर्स्ट ऑक्सिलरी के बाद, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं ना, जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस था। अगले वीडियो में हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में देखना है, उसके बाद हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव के बारे में देखेंगे।